तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर से। तो गाइस, ब्रॉन ब्रेकर का NXT से मेन रोस्टर पर जो खतरनाक ट्रांजिशन देखा है हम लोगों ने, उसके पीछे जिन बंदों का हाथ था उनका नाम ब्रॉन ब्रेकर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया। और ये नाम शायद आप लोगों को शॉक भी कर सकता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने बताया कि इस ट्रांजिशन में पॉल हेमन और CM पंक ने ब्रॉन ब्रेकर की काफी हेल्प की और इनकी हेल्प के बिना ब्रॉन ब्रेकर का ऐसा रन पॉसिबल नहीं हो सकता था। और भाई, ये तो रही ब्रॉन ब्रेकर के ट्रांजिशन की बात, बट रॉ के बाद रॉ एक्सक्लूसिव में ब्रॉन ब्रेकर ने पूरे रोस्टर को ही चैलेंज दे दिया है कि जो चाहे उनसे आकर भिड़ सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ब्रॉन ब्रेकर का बैड एस एरा स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक रॉ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रॉन ब्रेकर की नेक्स्ट फ्यूड किसके साथ स्टार्ट करती है WWE। वैसे मुझे तो लगता है कि ड्रैगन ओ ही नेक्स्ट चैलेंजर होने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर के लिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपके हिसाब से ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड किसके साथ होनी चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है द वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो भाई, रैंडी ऑर्टन फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि फाइटफुल सिलेक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रैंडी ऑर्टन ने WWE के साथ न्यू डील साइन कर ली है। और इस डील के अकॉर्डिंग रैंडी ऑर्टन अगले 5 सालों के लिए WWE के साथ ही काम करने वाले हैं, यानी कि 2029 तक रैंडी ऑर्टन WWE के पास ही रहने वाले हैं। और वैसे भी रैंडी ऑर्टन ऐसे सुपरस्टार हैं जिसे WWE कभी भी जाने नहीं देगी। अगली अपडेट जुड़ी है द क्वीन शार्लेट फ्लेयर से। तो भाई, शार्लेट फ्लेयर ने नी सर्जरी के बाद अब परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि वो जल्द ही अपना रिटर्न कर सकें। और इस ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस और पिक्चर वो सोशल मीडिया पर शेयर भी करती रहती हैं। तो इस बार शार्लेट की एक पोस्ट पर फैन ने शार्लेट को काफी रूड कमेंट किया और कहा कि शार्लेट को कभी वापस आने की जरूरत नहीं है। तो इस पर शार्लेट ने भी उस फैन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और सच में ये इतना बुरा कमेंट है जो बड़े से बड़े एथलीट को भी गुस्सा दिला सकता है। अगली अपडेट रिलेटेड है ड्रू मैकिंटायर से। तो गाइस, रॉ के शो पर ड्रू को बेल्ट से जो मार पड़ी थी CM पंक से, उसके बाद जब ड्रू की पीठ लाल हुई, तब ड्रू ने स्कार्स की पिक्चर क्लिक करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को बताया कि देखो CM पंक ने उनके साथ क्या किया है। और अब ये भी कंफर्म है कि ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट वीक पंक को नहीं छोड़ेंगे। और कहीं ये बेल्ट की मार दोनों के बीच स्ट्रैप मैच को तो इंडिकेट नहीं कर रही है, इसका जवाब भी हम लोगों को आगे रॉ पर पता लगेगा। अब ड्रू के बारे में बात हुई और CM पंक के बारे में बात ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो भाई, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ट्विटर पर अपने स्कार्स की फोटो शेयर कर रहे थे, वहीं पर WWE के एटीट्यूड एरा के सुपरस्टार फुनाकी ने इंस्टाग्राम पर CM पंक के साथ फोटो शेयर की है। और उन्होंने CM पंक के साथ रॉ पर बैक स्टेज हुए इस रीयूनियन को काफी ग्रेट भी बताया है। अगली अपडेट जुड़ी है शेन मैकमैन से। तो गाइस, टोनी खान और शेन मैकमैन की मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया ही है, जिसके बाद से ही शेन मैकमैन के AEW में आने के रूमर्स स्टार्ट हो चुके हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि AEW ने शेन मैकमैन के लिए फ्यूड स्टार्ट करने का काम भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि AEW सुपरस्टार MJF ने टोनी खान और शेन मैकमैन की मीटिंग की पिक्चर पर अपने हील कैरेक्टर में रहकर आंसर दिया। और इस आंसर में उन्होंने दोनों के लिए डिसरिस्पेक्ट शो की है। और जब उनसे इस इंटरव्यू में शेन के साथ मैच को लेकर क्वेश्चन किया गया, तो उस पर भी MJF ने कहा कि अगर शेन मैकमैन मेरे से फ्यूड करेंगे तो वर्बल कन्फ्रंटेशन में उनका दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो भाई, ये जो कमेंट किए हैं MJF ने शेन मैकमैन पर, ये लीड कर सकते हैं आगे शेन मैकमैन के डेब्यू की ओर, क्योंकि हो सकता है कि MJF को जवाब देने के लिए AEW रेसल ड्रीम पेपर व्यू में MJF के मैच में शेन मैकमैन अपना डेब्यू कर लें। तभी MJF ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है शेन मैकमैन के ऊपर। और आगे ये भी हो सकता है कि शेन मैकमैन के बारे में कुछ और बातें भी हम लोगों को MJF के इंटरव्यूज में सुनने को मिले, जिससे फैंस भी हाइप हो जाएंगे शेन मैकमैन को AEW रेसल ड्रीम में देखने के लिए। तो इस तरह से AEW की प्लानिंग हो सकती है शेन मैकमैन का डेब्यू कराने के लिए, जिसकी स्टार्टिंग AEW ने अभी से कर दी है। अगली अपडेट जुड़ी है जॉन सीना से, जिन्होंने कॉमिक बुक के साथ अभी रिसेंटली इंटरव्यू में अपने रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि WWE उन्हें कितना भी मनी ऑफर कर दे, वो अपने रिटायरमेंट का डिसीजन नहीं बदलने वाले हैं। और ऐसा वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद घमंड में आकर नहीं बोल रहे हैं, बट ये उनका कमिटमेंट है WWE और फैंस के साथ। और ये बात आपको सुनकर बुरी भी लग सकती है, बट जॉन सीना दिसंबर में रिटायर होने का डिसीजन नहीं बदलने वाले हैं। तो भाई, नेक्स्ट ईयर ही जी भर के चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना की रेसलिंग का मजा ले लेना। अगली अपडेट जुड़ी है जजमेंट डे के न्यू मेंबर से, जो हम लोगों को बैश इन बर्लिन में देखने को मिल सकता है। तो गाइज, अभी जिस तरह से रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट जजमेंट डे की बैंड बजा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि जजमेंट डे को नए मेंबर की नीड है। और ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि ये नया मेंबर हम लोगों को बैश इन बर्लिन में देखने को मिल सकता है। और ये नया मेंबर हो सकता है नाइजीरियन जायंट ओमोस, जिसके जजमेंट डे में ऐड होने के बाद जजमेंट डे को बड़ा थ्रेट दिखाया जा सके, न सिर्फ डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के लिए, बल्कि रोस्टर के अदर सुपरस्टार्स के लिए भी।
हालांकि ये अभी सिर्फ र्यूमर्स है, बट MVP के WWE छोड़ने के बाद अगर WWE ओमोस को जजमेंट डे के साथ बुक करती है तो ये काफी कमाल का डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है बेली से। तो गाइस बेली का जब से बेबी फेस टर्न हुआ है तब से कई सारे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेसलमेनिया या समर स्लैम में बेली के बेली बडीज जो इंट्रेस्ट के टाइम पर रैंप पर हम लोगों को देखने को मिलते थे वो दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो बेली ने फैंस को इसका जवाब दिया एक इंटरव्यू में और कहा कि बेली बडीज डेड हो चुके हैं और वो WWE में दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेली का वो वाला गिमिक बेली को खुद ही नहीं पसंद था और वो बेली बडीज वाले गिमिक को कभी WWE में वापस नहीं लेकर आएंगी। जो कह सकते हैं बेली और WWE दोनों के लिए बढ़िया है, क्योंकि वो वाला गिमिक बच्चों के बीच काफी पॉपुलर था, बाकी फैंस तो बोरिंग ही कहते थे उस गिमिक को। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो जुड़ी है OTC रोमन रेंस की स्टोरी लाइन से। तो गाइस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के आगे क्या स्टोरी लाइन चलने वाली है उसको लेकर डेव मेल्ट्जर ने मेजर अपडेट शेयर की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE जेकब फाटू और रोमन रेंस को फेस टू फेस लाने से इसलिए अवॉइड कर रही है क्योंकि बाद में इन दोनों के बीच किसी पेपर व्यू में हम लोगों को मैच देखने को मिलेगा। इसी वजह से WWE ने जेकब फाटू को टाइम ऑफ दिया है टीवी से। और डेव मेल्ट्जर ने जेकब फाटू के रिटर्न को लेकर भी बताया कि जेकब फाटू इस मंथ के एंड तक स्मैकडाउन पर वापस आ जाएंगे और तब तक रोमन रेंस ब्लड लाइन को ऐसे ही ठोकते पीटते हुए दिखाई देंगे और फिर जेकब फाटू के आने के बाद रोमन रेंस के ऊपर ये छपरियों वाली ब्लड लाइन भारी पड़ सकती है। बट डेव मेल्ट्जर ने यह भी बताया कि रोमन रेंस अपना अगला मैच कब रेसल करेंगे इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि पहले रोमन और सोलो सिकोवा का मैच हो उला फाला के लिए, जहां पर जेकब फाटू रिटर्न करके रोमन रेंस पर अटैक कर दें। तो भाई आगे ऐसी कुछ स्टोरी लाइन होने वाली है ब्लड लाइन की, जिसे देखकर तो यही लगता है कि बैश इन बर्लिन में तो रोमन रेंस नहीं आने वाले हैं और इसके बाद बैड ब्लड या फिर सर्वाइवर सीरीज में ही रोमन रेंस रेसल करते हुए दिखाई देंगे। तो देखते हैं कि वो दिन कब आता है जब रोमन रेंस फिर से हम WWE फैंस को रेसल करते हुए दिखाई देंगे। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।